पाकिस्तान भी कर रहा है। लेकिन जरा देखिए, पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता। ताकत देखिए दोनों मुल्कों की। भारत के पास 4614 टैंक्स हैं, पाकिस्तान के पास 3742 टैंक्स हैं। लड़ाकू विमान भारत के पास 58, पाकिस्तान के पास 36 है। एयरक्राफ्ट यानी युद्धपोत भारत के पास 2, पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं। पनडुब्बियां भारत के पास 18 है, पाकिस्तान के पास 9 पनडुब्बी। एक्टिव सैनिक भारत के पास 14,50,000, 14.5 लाख है, और पाकिस्तान के पास 6,54,000। मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स 25,27,000 भारत के पास है और सिर्फ 5 लाख पाकिस्तान के पास है। परमाणु हथियार 156 भारत के पास है, 165 पाकिस्तान के पास। एयरक्राफ्ट 2,210 भारत के पास है और 1,413 पाकिस्तान के पास है। फाइटर एयरक्राफ्ट 577 भारत की ताकत है और 363 पाकिस्तान की। हेलीकॉप्टर 803 भारत के पास है, 322 पाकिस्तान के पास है। नौसेना का बेड़ा जो है 295 भारत के पास है और 114 पाकिस्तान के पास है। यह है दोनों देशों की ताकत। इससे अब आप समझ सकते हैं कि कहां ठहरता है पाकिस्तान, कोई तुलना ही नहीं। लेकिन सुनिए जरा, ये जो सोच है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। जितने भी मुस्लिम देश हैं उनमें से ज्यादातर अरब देश हैं जो तेल पर ही निर्भर रहे, केवल ऐश में ही लगे रहे, खुद न कभी विज्ञान के साथ जुड़े, न तरक्की की, न विकसित, न विज्ञान, न कोई हथियार बना पाया आज तक। इकलौता पाकिस्तान जैसा बिगड़ा मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार है। इसलिए पाकिस्तान उस परमाणु हथियार को सारे मुस्लिम देशों के साथ जोड़ता है और यह सोच पाकिस्तान में अंदर तक है। पाकिस्तान की एक पूर्व एमएलए को मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं जिनका नाम है सरवत फातिमा। उन्होंने विधानसभा में इसी परमाणु की बात को कहा था। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। ये एटम बम मुसलमानों और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है। हम वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को वाज़ेह पैगाम दें कि फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम को ख़त्म करके अपना कब्जा ख़त्म करें, वरना हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये 2021 का बयान सुना रहा हूं मैं इनका। 2021 में भी इजराइल को मिटा रहे थे और हर बार ये इजराइल को मिटाने के मकसद से ही उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हर बार हार जाते हैं क्योंकि नीयत साफ नहीं। आइए अब आपको बताते हैं, पाकिस्तान ऐसे ही कोशिश भारत को हराने की करता है। भारत की दोस्ती इजराइल से भी है, पुतिन से भी है, अमेरिका से भी ऐसे ही दोस्ती है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए पहले मुल्क है अपना, मुल्क के इंटरेस्ट हैं, भारत के इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे सब दोस्त हैं, कोई दुश्मन नहीं। पहली बात। अगली तस्वीर दिखाऊं, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश दोस्त बनने लायक नहीं। ये आप देख रहे हैं S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम पुतिन से लिया है भारत ने, जो बॉर्डर पर तैनात है। पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत हो तो ये आसमान में गिरा देगी। अगली तस्वीर दिखाऊं जरा, इसका एक डेमो देखिए। ये देख रहे हैं, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ऊपर गया रॉकेट। पाकिस्तान ने अगर कोई हरकत की है तो आसमान में ही पाकिस्तान के दुश्मन के हथियार को ढेर करने की ताकत रखता है। भारत ने अब ये ले लिया है तो पाकिस्तान डरा हुआ है। डर में पाकिस्तान क्या कर रहा है, अगली तस्वीर दिखाई जरा। पाकिस्तान ने एक मिसाइल लॉन्च की है। इस S-400 जो मैंने आपको दिखाया, उसकी काट के लिए ये मिसाइल दागी पाकिस्तान ने कि भारत के पास S-400 है, हम एक मिसाइल बनाए जो उनका S-400 को गिरा दे। अब बना तो ली मिसाइल, परमाणु की धमकी दे रहे थे, लेकिन हैसियत देखिए, ये मिसाइल फुस हो गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये देखिए, ये खेत में पड़ी है। अब आप अंदाजा लगाइए, भारत को हराने के लिए बातें कर रहे हैं, S-400 गिराने की बात कर रहे हैं, अपनी मिसाइल गिर गई खेत में। यह है पाकिस्तान की स्थिति। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर दरअसल, अगली तस्वीर एक और तस्वीर है, अगली तस्वीर दिखाई, देख रहे हैं, ये वो मिसाइल है जो टेस्ट की गई है। इसका नाम है अबाबील मिसाइल, और ये आकर खेत में गिर गई। ये भी फ्लॉप शो हो गया है। यानी जो मकसद था भारत को हराना, भारत के सामने काउंटर खड़ा करना, लेकिन उसमें फेल हो गए। देखिए इसकी टेस्टिंग कहां हुई थी, ये देख रहे हैं आप। इसकी टेस्टिंग इस्लामाबाद जो राजधानी है उससे दूर बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के डेरा बुगती में इस मिसाइल का टेस्ट हुआ और डेरा बुगती में ही यह मिसाइल गिर गई। यह हालत है इसकी। अब आपको दिखाता हूं मैं कि आखिर यह मिसाइल कैसे खेत में जा गिरी है। देखिए मिसाइल की हालत, यह देख रहे हैं, मिसाइल कहां गिर गई। उसके बाद ऐसे ही हाल हो गया है कि नेताओं के और आर्मी चीफ के खुद के मुंह काले हो गए। S-400 को चकमा देने के लिए पाकिस्तान ने नया प्लान बनाया था। वो अबाबील मिसाइल को अपडेट कर उसका टेस्ट कर रहा था, गुपचुप तरीके से अबाबील मिसाइल का परीक्षण कर रहा था, जिसमें पाक फौज के कई अधिकारी, वैज्ञानिक, इंजीनियर भी थे। लॉन्च होते ही पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम, राष्ट्रपति सब खुश हो गए, तालियां बजाने लगे कि लॉन्च हो गई, भारत के लिए काट ढूंढ लिए। लेकिन थोड़ी देर में ही पाक की मिसाइल बलूचिस्तान में गिर गई। मिसाइल का मलबा खेत में गिरा और लोग दहशत में आ गए। मतलब पाकिस्तान का मिसाइल प्लान सुपर फ्लॉप साबित हुआ। पाक की अबाबील मिसाइल की मारक क्षमता 2200 किलोमीटर, और इसका पहला परीक्षण पाक ने 2017 में किया। पाक का दावा है कि यह परमाणु बम भी ले जा सकती है और अबाबील मिसाइल दुश्मन के रडार को छका सकती है।
लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इस मिसाइल को तैनात नहीं किया और जिस तरह से फेल हुई है उससे पाक की साजिश दम तोड़ गई है। लोग पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीक पर भी सवाल उठाने लगे हैं। सोचिए, सोच क्या थी लेकिन कहां रुक गए पाकिस्तान की ये मिसाइल। अब इन्हें डर किस बात का है? इन्हें डर है भारत के S-400 से। अब ये S-400 की ताकत देखिए जरा। कोशिश थी कि S-400 को हम गिरा देंगे, इसकी काट खोज लेते हैं। यह है S-400। भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान खौफ में है। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम का तोड़ खोजने में लगा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि S-400 भारत का अचूक सुरक्षा कवच है जो दुश्मन के हमले को हवा में खत्म करने की काबिलियत रखता है, यानी दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, UAV को नष्ट कर देता है। S-400 की मिसाइलें हवा से भी तेज रफ्तार से जवाब देने में सक्षम है। ये 400 किलोमीटर दूरी और 30 किलोमीटर ऊंचाई तक लक्ष्य भेद सकता है। मतलब दिल्ली से लॉन्च हुआ तो लाहौर में दुश्मन को मिटा देगा, अमृतसर से लॉन्च हुआ तो इस्लामाबाद में दुश्मन को ढेर कर देगा। मतलब पूरा पाकिस्तान ही S-400 की रेंज में आता है। पाकिस्तान से हिमाकत हुई तो उसे वहीं खत्म कर सकता है। भारत को सुरक्षा में माहिर ये बड़ा हथियार रूस से मिला है। और हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई साहब जुड़ रहे हैं। संजय सोई साहब, मेरा सवाल यह है कि पाक की जो धमकी है इसको लेकर हमें टेंशन लेनी चाहिए? उनका जो S-400 के लिए अबाबील बनाया था वो फ्लॉप हो गया। एक तो पाकिस्तान जो अबाबील मिसाइल का जो प्रशिक्षण कर रहा था, ये खास तौर से भारत के जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बीट करने के लिए इसके अंदर क्षमता है कि उनको बीट करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो S-400 हो। दूसरा, इसके अंदर एक जब मिसाइल जाती है तो उससे कई सारे वॉरहेड निकलते हैं जो कई जगह पे एक साथ अटैक कर सकते हैं। मिसाइल लेके उससे कई सारे रॉकेट निकलते हैं और ये कोशिशें तकरीबन 2200 किलोमीटर की इसकी रेंज है जिसके ट्रायल हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के ट्रायल किस प्रकार से होते हैं और किसकी इसको मदद मिल रही है, ये फेल होना ये दिखाता है कि अभी इसमें वो काफी दूर हैं। अभी इतना समय, इनको काफी समय लगेगा कि अगर ये मिसाइल जब तक इनके यहाँ ऑपरेशनल हो जाए। शुक्रिया सोई साहब। अब एक बात कि पाकिस्तान बेशक मिसाइलें बनाता हो, अब इसको इस तरह से समझिए कि पाकिस्तान को भारत से डर रहता है, बहुत डरता है, घबराता है, इसलिए पटाखे बनाता है, लेकिन पटाखे उसी के आंगन में फूट जाते हैं। उसी तरह की एक मिसाइल बनाई थी शाहीन मिसाइल। शाहीन 3 मिसाइल पिछले दिनों फ्लॉप हो गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद हड़कंप मचा, पाकिस्तान में भगदड़ मच गई। पाकिस्तान ने इसको स्वीकारा नहीं। कोई भी देश जिसकी मिसाइल फ्लॉप हो गई हो, गिर गई हो, ऐसे ही फट गई हो, वो मानेगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। ये भगदड़ जो मची है उस इलाके में, ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के साथ इस तरह की एम्बैरेसमेंट, इस तरह की फजीयत कई बार कई मौकों पर हो चुकी है। पूरे कई सालों की लिस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जब जब इनकी मिसाइलें फुस हो गई है। ये जंग लड़ने की बात करते हैं। देखिए जरा, 2023 में सिंध में शाहीन 3 का मिसाइल परीक्षण फेल हो गया। 2022 में सिंध के जमशोरो में अज्ञात पाकिस्तानी मिसाइल गिर गई। 2020 में बाबर 2 मिसाइल बलूचिस्तान से परीक्षण फेल हो गया। उसके पहले देखिए जरा, 2019 में शाहीन 3 मिसाइल में लॉन्चिंग के दौरान खराबी आ गई। 2017 में नियंत्रण प्रणाली में खराबी से अबाबील का टेस्ट नाकाम हो गया। यानी ये जो अबाबील अभी गिरी है 2017 में भी ऐसे ही नाकाम हो चुकी थी। 2015 में पाकिस्तान की एक बड़ी मिसाइल परीक्षण विफल रही। उधर मोदी जी हंस रहे, इधर पूरा देश हंस रहा है पाकिस्तान की हालत देखकर। 2013 में हत्फ मिसाइल टेस्ट में उड़ी लेकिन फौरन जमीन पर गिर गई। 2010 में नियंत्रण प्रणाली में खराबी से अबाबील मिसाइल नाकाम हो गई। 2008 में बड़ी गड़बड़ी से शाहीन 2 मिसाइल का परीक्षण फेल हो गया। यह है पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक बात। पाकिस्तान खुद को दरअसल चाहता है कि वो दुनिया में मुसलमानों का नेता बन जाए, मुस्लिम देशों का नेता बन जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। लेकिन उसकी फटेहाली ऐसी है कि पाकिस्तान को कोई गंभीरता से लेता नहीं। सब मानते हैं कि आतंकी मुल्क है और ये पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं। उन्हें सुनिए जरा। अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कुछ जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार में। ठीक है, अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका की जंग। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पर हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। इंडिया हम पे अटैक नहीं करेगा, ये इंडिया पे अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। अब एक चीज को और एक बात को बहुत गंभीरता से समझिए कि क्यों कई मुस्लिम देश, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश, हमास जैसे आतंकी के खिलाफ और आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है इजराइल की, उसे मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात किसने कही? ईरान के जो सबसे सुप्रीम धार्मिक नेता है अयातुल्लाह खमनेई, इनका कहना है ये मुसलमानों के खिलाफ जंग है, सारे मुसलमानों को टूट पड़ना चाहिए। सोचिए जरा, आतंकी संगठन के खिलाफ एक जंग है
क्यों दुनिया के सारे मुसलमान देशों को इस जंग में उतरने की बात कर रहे हैं खमनेई? अब आपको बताऊं कि खमनेई ने बाकायदा दुनिया को संबोधित किया है। देख रहे हैं ये सारे मुस्लिम देश के लीडर्स। जंग के बीच ईरान ने मजहबी युद्ध वाली धमकी दी। ईरान के सुप्रीम कमांडर खमनेई ने मुसलमानों को और उनके देशों को भड़काने की कोशिश की। दुनिया के मुसलमानों से जंग में उतरने को कहा है। गाजा पर अगर इजराइल के हमले जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमान जंग में उतरेंगे। अगर गाजा में इजरायली हमले नहीं रुके तो कोई भी दुनिया भर के मुसलमानों को रोक नहीं पाएगा। ईरान की सेना को रोकना मुश्किल हो जाएगा। हमास पर हमले को ईरान ने मुस्लिम वर्ल्ड से जोड़ दिया है, इसका कोई लेना देना नहीं है। हमास ने जो किया 1400 इजरायलियों को मारा, वो एक आतंकी घटना थी। ये हर शख्स मानने को तैयार है और हर इंसान मानेगा जिसके अंदर इंसानियत है। लेकिन इसे कैसे मुसलमानों की जंग से जोड़ रहे हैं खमनेई? हमास के आतंकी हमलों की ईरान ने निंदा नहीं की अब तक। आप सोचिए, हमास के समर्थन में ईरान के नेताओं ने लगातार बयान दिए। इजराइल पर हमास के हमलों का ईरान ने जश्न मनाया था। ईरान के राष्ट्रपति ने हमले को हमास की जीत बताया। ईरान के राष्ट्रपति ने हमले को कहा कि ये किसकी जीत है? हमास की जीत है। हमास की निंदा नहीं की। इजराइल पर हमले को फिलिस्तीन का जिहाद बताया। गाजा में अस्पताल हमले को लेकर धमकी भी दी। इजराइल ने इस्लामी दुनिया